नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेशाध्यक्ष अनुराग शर्मा ने केंद्र सरकार की कार्यशैली को जन विरोधी बताया। अनुराग शर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति अवगत करवाते हुए कुशल नेतृत्व बताया। अनुराग शर्मा ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्य कुशलता पर खुशी जाहिर करते हुए राष्ट्र के प्रथम पायदान पर उत्कृष्ट कार्य पर नामी गिरामी संस्थाओं ने पुरस्कृत किया, जो कि हिमाचल वासियों के लिए नाज की बात है। 76,000 करोड़ रुपए का कर्ज पूर्व सरकार ने विरासत में दिया। उसके बावजूद विघटन परिस्थितियों में भूस्खलन त्रासदी में प्रदेश को उभारा, जो मुख्यमंत्री सुक्खू की सूझबूझ और राजनीतिक परिपक्वता का परिचय है। कांग्रेस सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने बीजेपी की केंद्र सरकार को मात्र झूठ का पुलिंदा बताया और ईडी सीबीआई के सहारे चलने वाली सरकार बताया। आने वाले लोकसभा चुनाव में हिमाचल की 4 सीटों पर कांग्रेस जोरदार जीत दर्ज करेगी और केंद्र में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाएगी और खुद कांग्रेस पार्टी सत्ता में जोरदार वापसी करेगी। मुख्यमंत्री जी ने एक विकास की नई गाथा और विकास की जो सोच हमेशा से जो कांग्रेस विचारधारा की रही है, उसके तहत जो है बजट का प्रावधान किया गया और सभी वर्गों के लिए इस बजट में बहुत बड़ी राशि का जो है डेवलपमेंट प्लान्स के लिए पैसे का मुहैया कराया गया। पिछले 5 वर्षों में जब बीजेपी की सरकार थी और हमें जो उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी गिफ्ट मिली वो देनदारी, उस देनदारी के बावजूद प्रदेश सरकार ने एक वर्ष में जो कार्य किया और अर्थव्यवस्था को किस तरह से संभाला, ये एक बहुत ही बड़ा जो है अभूतपूर्व कदम रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये सरकार संभाली, आते ही सबसे पहले ओपीएस जो है कर्मचारियों को दिया गया, जो कि हमारी गारंटी थी। उसके बाद एक और मील का पत्थर साबित किया हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए, और उसमें उन्होंने सबसे पहले जो है हमारी सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग में जो है ई व्हीकल की जो है स्थापना की और एक लक्ष्य रखा कि 2026 तक जो है हम पूरा भारतवर्ष में हमारा प्रदेश जो है हरित राज्य का प्रथम राज्य बनेगा, जो कि हरित ऊर्जा को लेकर और पूरी ग्रीन कॉरिडोर जो हिमाचल प्रदेश को बनाना है उसके लिए। और उसके साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से हमारे पूरे प्रदेश के लिए जो है एक कांगड़ा को भी कॉरिडोर बनाया गया है, उसके तहत भी हमारी योजना जो है चल रही है। वहीं आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने फ्रांस के इंस्टीट्यूट नेशनल डे रिसर्च एंड डी सिक्योरिटी और भारत की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के सहयोग से पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्यों के ग्रामीण रसोई घरों में पारंपरिक ईंधन के उपयोग से खाना पकाने के तरीकों से होने वाले वायु प्रदूषण की हानिकारक प्रभावों पर एक व्यापक अध्ययन किया है। Civil and environmental engineering IIT Mandi. In our recently published 3 research articles, we have observed that these chemical parameters such as aerosol mass and the associated trace metals and organics, and the other effects that we have quantified in our research studies such as respiratory deposition, disease burden, and the oxidative stress. All these parameters show a significant higher concentrations or higher risks in the kitchens that are using biomass. For the first time, we have quantified these risks with respect to the LPG using kitchens, and also based on this research or based on these findings, we suggest certain possible solutions that can be used or can be targeted to provide a better solution to the kitchens using biomass. First is transition from the kitchens that are using biomass to clean fuels. Second is that we suggest that the kitchens that are using traditional stoves, the transition to the clean or improved cook stoves. Third, we suggest that we provide a localized solution so that in every or certain regions of the country, the solutions are provided based on the necessity of the public of that region. वन मंडल जोगिंदरनगर के अंतर्गत वन परिक्षेत्र लड़भड़ूर के गांव रेंस भलारा की महिलाएं हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह बनाकर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान ग्राम वन विकास समिति रेंस भलारा के द्वारा गठित
राधा रानी स्वयं सहायता समूह में 9 महिलाएं इसका हिस्सा बनी हैं। मंडल जोगिंदरनगर के अंतर्गत वन परिक्षेत्र लड़भड़ोल के गांव रेंस बलारा की महिलाएं इन दिनों अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ करने में लगी हुई है। समूह के प्रधान रितु देवी से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि जायका वानी की परियोजना के माध्यम से उन्होंने राधा रानी स्वयं सहायता समूह गठित किया है। इस समूह से कुल 9 महिलाएं जुड़ी हुई है जो 10 प्रकार का अचार बना रही है, जिसमें कद्दू, रेली, अदरक, लहसुन, नींबू, आंवला, गलगल, अरबी, मिर्च, मूली प्रमुख है। साथ ही हरड़, आंवला और बेहड़ा का पाउडर भी तैयार किया जाता है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2023 में जायका वानी की परियोजना के माध्यम से अचार, चटनी इत्यादि बनाने का 3 दिन का प्रशिक्षण भी हासिल किया। स्वयं सहायता समूह को विभिन्न तरह की आर्थिक गतिविधियां संचालित करने के लिए 1 लाख रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि समूह की महिलाएं अपनी आर्थिक जरूरतों के अनुसार समय समय पर इंटरलोनिंग भी करती है। जैसे हमने अपने प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, जैसे अचार, चटनी, हमने ट्रेनिंग ली थी 3 दिन की। अपने घर में ही हमने अचार, चटनी बनाया और जिसे हमने जैसे मेलों में जोगिंदरनगर मेलों में हमने अपने स्टॉल लगाए हुए थे। फिर हम जैसे वो सारे मतलब बेच दिए हमने उसमें प्रोडक्ट। फिर हमने दूसरी बार बनाए, फिर हमने लोकल में भी हमने मतलब बेच दिए, सेल कर दिए। फिर हमने जैसे जायका के थ्रू हमने ये सब कार्य किए हैं। जायका ने हमें 1 लाख रुपए दिए थे और जिससे हम अपना जैसे इंटरलोनिंग वगैरह करते हैं। और जैसे अब हम जैसे मेलों में हर जगह हम अपने स्टॉल लगाते हैं। लोग जो अचार बनते हैं 10 प्रकार के अचार बनाए हुए हमने मिर्च का, अदरक का, लहसुन का, जैसे फिर अरबी हो गई, फिर कद्दू हो गया, फिर गलगल हो गया, फिर खट्टा हो गया, मूली हो गई, मिक्स हो गया। और हमने और एक है रेली। और जैसे हरड़ बेड़ा का पाउडर भी बनाते हैं, वो भी हमारा अच्छा सेल हो जाता है। रितु देवी का कहना है कि समूह द्वारा तैयार उत्पादों को स्थानीय स्तर के अलावा विभिन्न मेलों के दौरान स्टॉल इत्यादि लगाकर ग्राहकों को उचित दामों पर उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि अब तक जितना भी अचार समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किया गया है वह पूरी तरह से बिक चुका है। इससे उन्हें अतिरिक्त आय सृजन का एक माध्यम भी मिला। वन मंडल अधिकारी जोगिंदरनगर कमल भारती का कहना है कि जोगिंदरनगर वन मंडल की कुल 6 वन रेंज में से 5 जिनमें उरला, जोगिंदरनगर, लड़भड़ोल, धर्मपुर, कमला वन रेंज शामिल है। इस परियोजना के माध्यम से कुल 33 वन विकास समितियों के तहत 66 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर लगभग 700 लोगों को जोड़ा गया है। ऐतिहासिक पडल मैदान में ट्रायम्फ यूथ क्लब मंडी के सौजन्य से महिला फुटबॉल दिवस के मौके पर पहली ट्रायम्फ महिला फुटबॉल प्रतियोगिता FC करवाई जा रही है। प्रतियोगिता का शुभारंभ 21 फरवरी को SP मंडी साक्षी वर्मा के द्वारा किया जाएगा, जबकि समापन अवसर पर उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। ऐतिहासिक पडल मैदान में ट्रायम्फ यूथ क्लब मंडी के सौजन्य से पहली मर्तबा महिला फुटबॉल दिवस के मौके पर पहली ट्रायम्फ महिला फुटबॉल प्रतियोगिता FC करवाई जा रही है। प्रतियोगिता का शुभारंभ 21 फरवरी को SP मंडी साक्षी वर्मा के द्वारा किया जाएगा, जबकि समापन अवसर पर उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। ट्रायम्फ यूथ क्लब मंडी के संस्थापक ऋषभ शर्मा ने बताया कि यह प्रतियोगिता लीग कम नॉकआउट आधार पर खेली जाएगी। प्रतियोगिता में जिला भर से 6 टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता की विजेता टीम को 8,000 रुपए नकद पुरस्कार व ट्रॉफी व उप विजेता टीम को 5,000 रुपए नकद पुरस्कार व ट्रॉफी व अन्य पुरस्कार दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के आयोजन का उद्देश्य महिला फुटबॉल को बढ़ावा देना है ताकि महिलाएं भी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। लोग यहाँ पड्डल मैदान में 21 फरवरी को 5 साइड फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहे हैं, जो कि AFC वुमेंस फुटबॉल डे के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे। इसमें 6 टीमें भाग लेंगी, जिसमें जो प्रतियोगिता है वो लीग कम नॉकआउट आधार पर खेली जाएगी। उसमें ये जो 6 टीमें भाग लेंगी उसी में आपका जो विनर है उसको 8,000 रुपये पारितोषिक और जो रनर रहेंगे उनको 5,000 के रूप में 5,000 कैश प्राइज़ दिया जाएगा। ऐसी जो ये प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता को करवाने का हमारा मकसद यही है कि हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट
और महिला जो फुटबॉल है उसको इस मंडी रीजन में बढ़ावा दे सकें। इसके लिए हम इस प्रतियोगिता को यहाँ मंडी में आयोजन करवा रहे हैं। वैसे जो वुमेंस फुटबॉल डे है वो 8 मार्च को रहता है, बट शिवरात्रि के कारण ये ग्राउंड हमारे को अवेलेबल नहीं हो पाएगा, जिस कारणवश हम इसको थोड़ा सा पहले करवाने जा रहे हैं, जो कि 21 को रहेगा। ये एक ही दिन की प्रतियोगिता रहेगी, उसी दिन इसके नॉकआउट और लीग दोनों मैचेस खेले जाएंगे। वहीं मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद प्रतिभा सिंह ने नाचन दौरे के दौरान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जयदेवी की वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया और उनके सुनहरे भविष्य की कामना की। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने नाचन में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने नाचन विधानसभा क्षेत्र में 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले विद्युत विभाग के भवन विद्युत अनुभाग जयदेवी और 2 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन हरिजन बस्ती भलानाधार का शिलान्यास किया। उन्होंने माता भद्रकाली मंदिर भराड़ी चांबी में पूजा अर्चना कर जनसमूह को संबोधित किया। विश्राम गृह कोठयान में उपस्थित लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों को जल्द निपटारे के निर्देश दिए। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जयदेवी के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चों को पुरस्कार वितरित किए। वहीं सांसद प्रतिभा सिंह ने पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चों को बधाई दी और अन्य बच्चों को अधिक मेहनत करने की सलाह दी और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा के समय लोगों की हर संभव मदद की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का वर्ष 2024-25 का बजट उज्जवल भविष्य के निर्माण का बजट है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के विकास का ध्यान रखा गया है। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना में स्वरोजगार के अवसर और नई स्टार्टअप नीति से युवा विकास को नई मजबूती मिलेगी। बजट में किसान वर्ग का भी विशेष ख्याल रखा गया है। दूध की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, प्राकृतिक रूप से उगाए गेहूं को 40 रुपए और मक्की को 30 रुपए प्रति किलो की न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। आप सब जानते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत करते हैं पूरे साल, और आज वो दिवस है जब उनको प्राइजेस मिलते हैं कि पिछले साल का आपका फंक्शन क्या रहा, आपकी रिपोर्ट कार्ड क्या रही, आज पढ़ाई में आपने कौन सा स्थान हासिल किया, स्पोर्ट्स में आप कहाँ रहे, को रेगुलर एक्टिविटीज में आपने कहाँ कहाँ भाग लिया, और जहाँ जहाँ बच्चों ने उसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहकर आज प्राइजेस हासिल किए हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ये स्कूल के लिए भी बड़ा गौरव का दिन है कि आज आप बच्चों को उनकी परफॉर्मेंस के मुताबिक आज उनको प्राइजेस दे रहे हैं। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए SP24/7 के साथ। नमस्कार।